अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तलाक़ के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे फैसलाबाद में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे के बारे में। फैसलाबाद में फरवरी 2024 में तहरीक इंसाफ ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया था। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की गालबन 3 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो पाई थी। बाकी तमाम नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीत गई थी। 2018 और 2024 के आम इंतखाबात में फैसलाबाद शहर से तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तें जीती। जो खालिस्तान शहर की नशिस्तें हैं वो 4 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की और 10 के करीब नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की। 2018 में मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली की नशिस्तें शहर से जरूर जीती थी, लेकिन कौमी असम्बली की कोई नशिस्त भी नहीं जीत सके थे। अलबत्ता देही इलाकों से तहरीक इंसाफ के जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को टफ टाइम मिला। राना सनाउल्लाह खान साहब कामयाब हो गए थे। इसके अलावा जो है शहबाज बाबर गुजर कामयाब हो गए थे समुंदरी से, और इसी तरह अली गौहर बलोच जो है ये कामयाब हो गए थे कांगड़ियावाला से। तो ये जो है कुछ नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल गई थी देही इलाकों से। लेकिन 2024 के अंदर तो जब आम इंतखाबात हुए तो फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून को एक किस्म का झाड़ू गिर गया और तहरीक इंसाफ ने शहर से क्लीन स्वीप किया। कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम नशिस्तें जीतने में तहरीक इंसाफ कामयाब हुई और मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। 2013 में मुस्लिम लीग नून ने पूरा जिला फैसलाबाद की कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तें और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त के अलावा बाकी तमाम नशिस्तें जीत ली थी। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान शहर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो पाए थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुछ देही नशिस्तें थी वहां से कामयाबी समेटी थी और एक मिला जुला नतीजा था। 2002 में यहां से मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून तो बहुत वीक हो गई थी, मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन मुस्लिम लीग काफ ने डोमिनेट किया था, खासतौर पर जो देही इलाके की नशिस्तें। उसके बाद जो है वो 2024 के नतीजे के बाद ऐसा लगता था कि अब मुस्लिम लीग नून का बोरिया बिस्तर फैसलाबाद से गोल हो गया और मुस्लिम लीग नून को बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी फैसलाबाद में अपनी वापसी करने के लिए। लेकिन हुआ यह कि तहरीक इंसाफ ने जब फैसलाबाद जिले की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें, जबकि शहर की कौमी असम्बली की एक नशिस्त NA 104 और सूबाई असम्बली की जो 2 नशिस्तें थी शहर की और एक नशिस्त चक झुमरा की, उसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ और वहां से तहरीक इंसाफ के लोग सीट हुए, तो तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि वो इन इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। इस बाइकआउट करने के नतीजे में मुस्लिम लीग नून के लिए फैसलाबाद का मैदान साफ हो गया और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने बहुत ही आराम से बगैर किसी बड़े मुकाबले के, सख्त मुकाबले के, कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तें और सूबाई असम्बली की तीनों नशिस्तें जीत ली और NA 104 की नशिस्त जीतकर मुस्लिम लीग नून ने 2013 के बाद पहली दफा फैसलाबाद शहर में वापसी की, जबकि जो 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें खाली हुई थी वो भी मुस्लिम लीग नून जीतने में कामयाब हुई। और क्योंकि तहरीक इंसाफ मुकाबले पे नहीं थी तो 2 हलकों में जो मुकाबला था वो मुस्लिम लीग नून के ही साहब का जो उम्मीदवार थे उन्होंने किया या मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहादी थे उन्होंने किया। NA 96 जड़ावाला में जहां से कलाल चौधरी जो मुल्कत बराए दाखिला हैं उनके भाई बिलाल बदर चौधरी कामयाब हुए हैं और अच्छी खासी लीड से कामयाब हुए हैं, वहां उनका मुकाबला नवाब शेर वसी के साथ था जो कि 2024 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। 2018 के आम इंतखाबात में उन्होंने ये नशिस्त जीती थी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पे। 2013 में वो हार गए थे, 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे वो यहां से कामयाब हुए थे और लेकिन 2024 में वो हार गए थे और यहां से राय जो है वो हैदर अली खान जो है खरल वो कामयाब हुए थे। राय हैदर जो है ये मुस्लिम लीग नून के MP रहे, इनके वालिद जो है वो राय सलाहुद्दीन खान खरल वो मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने अदरीना साथी थे, वो कई दफा यहाँ से कामयाब हुए मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, लेकिन ये फिर छोड़ गए मुस्लिम लीग नून और ये तहरीक इंसाफ में चले गए, तो 2024 में ये जीत गए थे। लेकिन इस दफा वहां पर नवाब शेर वसी
और जो है वो बिलाल बदर चौधरी के दरमियान मुकाबला हुआ, जो कि निस्बतन आराम के साथ जीत लिया बिलाल बदर चौधरी ने। इस तरह से चौधरी फैमिली जो है वो जलावाला में अपनी वापसी करने में कामयाब हो गई। NA 104 में जो है वो राजा रियाज के साहबजादे बैरिस्टर दानियाल जो है, राजा दानियाल, वो इलेक्शन लड़ रहे थे और वो वहां पे जितने भी इलेक्शन पंजाब में हुए हैं सबसे कम टर्नआउट जो था वो NA 104 में रहा। सिर्फ 13.7 या 8% लोगों ने वोट डाला और क्योंकि तहरीके साहब भी मुकाबले में नहीं थी और कोई बड़ा मजबूत उम्मीदवार और नहीं था, तो बेसिकली मुस्लिम लीग नून के लोग बाहर निकले, उन्होंने वोट डाले, तो यहाँ पर टर्नआउट सबसे कम रहा, लेकिन वो बआसानी जो है बैरिस्टर राजा दानियाल यहाँ से जीत गए और इस तरह मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद शहर में एक कौमी असेंबली की सीट वापस लेने में कामयाब होगी। लेकिन क्या ये मुस्लिम लीग नून जो है उसकी मकबूलियत जो है वो बढ़ गई है पहले से, या मुस्लिम लीग नून को ये फायदा मिला जो तहरीके इंसाफ ने बाइकआउट का ऐलान किया था। इसी तरह PP 98 से आजाद अली तबस्सुम मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीत गए। उनका मुकाबला वहां अजमल चीमा से था जो कि पहले IPP में थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने की बहुत कोशिश की लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का फैसला किया और उनके और आजाद अली तबस्सुम के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें 10,000 सजाए वोटों की लीड से आजाद अली तबस्सुम ये इलेक्शन जीत गए। इसी तरह NA 115, PP 115 और PP 116 पे बिल तरतीब जो है वो मियां ताहिर परवेज जमील मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीत गए और इसी तरह राना अहमद शहरयार जो है, जो दामाद हैं राना सनाउल्लाह के, 2024 में हार गए थे, वो मलक इस्माइल की नाहली से होने वाली नशिस्त जो है उन्होंने जीत ली। इन दोनों नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कमोबेश उतना ही वोट मिला जितना 2024 के आम इंतखाबात में इन नशिस्तों पर मिला था, लेकिन तहरीके मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हार गए थे क्योंकि तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को उनसे ज्यादा वोट यहाँ पे पड़ा था। इस दफा क्योंकि तहरीके इंसाफ नहीं थी तो मुस्लिम लीग नून ने अपना वोट बैंक, इसके बावजूद कि ये जिमनी इलेक्शन था, मुस्लिम लीग नून ने अपना वोट बैंक जो है उसको बरकरार रखा। उसमें 1000-2000 का इजाफा हुआ होगा लेकिन उसको उन्होंने बहुत हद तक बरकरार रखा। लेकिन तहरीके साहब का क्योंकि उम्मीदवार नहीं था तो इसलिए वो जो मुकाबला होना चाहिए था, एक करीबी दिलचस्प मुकाबला, वो उस तरह से नहीं हो सका। आजाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के सामने नहीं ठहर सके। PP 115 से मियां ताहिर जमील के मुकाबले में 1800 वोट मिले जो आजाद उम्मीदवार करे थे, दूसरे को 1700 के करीब वोट मिले और ताहिर जमील जो है वो 46,000 से ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए। इसी तरह राना अहमद शहरयार जो है वो 48,000 से ज्यादा वोट लेके जीत गए। उनके मुकाबले में मलक असगर कैसर जो थे, जो साबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP भी थे और वो मुशीर भी रहे वज़ारत दाखिला के, जब रहमान मलक जो है 2008 के बाद वज़ीर दाखिला बने थे तो ये मुशीर थे वज़ारत दाखिला के, तो ये वहां से उनके मुकाबले में थे, लेकिन ये 12,000 से ज्यादा वोट ये हासिल नहीं कर पाए। तो इस तरह तहरीके इंसाफ के बाइकआउट ने मुस्लिम लीग नून के लिए फैसलाबाद शहर में वापसी का रास्ता खोल दिया। अब मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली ये है कि फैसलाबाद शहर जिसको नजरअंदाज किया गया बहुत हद तक 2013 की जो वज़ारत आला थी पंजाब की शहबाज शरीफ साहब की, उसके अंदर उससे पहले भी, तो अब मरियम नवाज शरीफ साहबा कोशिश कर रही हैं कि क्योंकि पिंडी में, मुल्तान में, लाहौर के बाद मेट्रो बन गई, वहां पे स्पीडो बसें भी चलनी शुरू हो गई, लेकिन फैसलाबाद को ऐसा कुछ नहीं मिला। और अब मुस्लिम नून 2024 के आम इंतखाबात में व्हाइट वॉश के बाद और शहर से सारी नशिस्तें कौमी और सूबाई असेंबली की हारने के बाद अब मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है कि वापसी करे और अपनी पोजीशन को मजबूत करे। उसके लिए वहां उन्होंने इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो चलाई हैं 2-3 रूट्स पे। उसके साथ साथ जो है वहां पे मेट्रो की बात हो रही है। अब देखते हैं कि क्या मेट्रो का मंसूबा शुरू होता है, काम जो है वो मुकम्मल होता है। मरियम नवाज शरीफ की जब टेन्योर पूरी होगी या नहीं होता या वादा ही रहता है। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत फैसलाबाद शहर को फोकस करने की कोशिश कर रही है और अपनी खोई हुई जो साख है उसको बहाल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन असल पता उस वक्त चलेगा कि मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है और तहरीके इंसाफ कहाँ खड़ी है जब इनके दरमियान मुकाबला होगा। और अभी 2024 के बाद फैसलाबाद में इनके दरमियान आपस में मुकाबला नहीं हुआ। इसलिए आप हम ये कह सकते हैं कि तहरीके इंसाफ की अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बहरहाल मुस्लिम लीग नून वापसी करने में कामयाब हुई है। अब जोर लगाएंगे उनके MNAs MPs
मिलके कि वो काम करवाएं, वो तरक्याती काम भी करवाएं, लोगों के साथ राब्ता रखें, ताकि जब अगले आम इंतखाबात आए 2029 में, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना खोया हुआ मुकाम फैसलाबाद में हासिल कर सके। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।